भिंड में जो हमारे 2 अप्रैल के जो शहीद परिवार है उनके साथ जो प्रशासन का जो रवैया है ये बहुत भेदभावपूर्ण है। इससे साबित होता है कि 2 अप्रैल के जो शहीद परिवार जिसको पूरा देश मानता है कि नहीं इन्होंने वो काम किया जो कोई नहीं कर सकता, इस परिवार को सरकार डालने का काम कर रही है। आरोपियों को सरेंडर करके आरोपियों के साथ मिलकर गवाह को पलटने का काम करवा रही है। तो यहाँ के जो पुलिस प्रशासन है ये जो बहुत सही कर रहा है, इस चीज को लेकर हम लोग आज पहुंचे हैं यहाँ पर भिंड के कलेक्टर कार्यालय में। और हमारी एक मांग है कि भाई कौन वो ठाकुर कौन है भाई बंटी राठौर और जो इनके साथी हैं इन सभी को अरेस्ट किया जाए, क्योंकि इनके अरेस्ट नहीं होने से आप देखिए 2 अप्रैल 2018 से आज 2021 हो चुका है, लेकिन अभी तक उस व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया है। सरासर इससे ये मालूम होता है कि यहाँ का प्रशासन आरोपियों के साथ मिला हुआ है और कहीं ना कहीं जो 2 अप्रैल के जो शहीद परिवार के जो सदस्य हैं उनको न्याय देने का काम नहीं कर रहा है। जय भीम। और एक हमारे साथी है केशव जाटव जी, जो उनके ऊपर लगातार जो झूठे केस लगाए जा रहे हैं, लगातार ये चीजें हो रही हैं। जय भीम सभी साथियों को। जो हमारी मांगे हैं मैं दिनेश बौद्ध, आर्य समाज पार्टी चंबल संभाग प्रभारी भिंड से। जो हमारी जो मांग 2 अप्रैल की जो घटना हुई थी पूरे जिले में हुई थी, लेकिन हमारे भिंड जिले में 4 भाई शहीद हुए थे और काफी भाइयों के पास झूठी एफआईआर हुई है और 6-7 भाइयों पर गंभीर रूप से वो घायल हुए थे, गोली लगी थी। वो आरोपी है शिव कुमार राठौर, वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। तो जो हमारी मांगे हैं शिव कुमार राठौर को जल्दी गिरफ्तार किया जाए और सोनू मेनू बेसांदर इन तीनों आरोपियों को फांसी सजा दी जाए। पीड़ित परिवार घायलों को जो गंभीर रूप से घायल हैं उनको शस्त्र लाइसेंस दिए जाएं और जब तक शस्त्र लाइसेंस मुहैया नहीं करवाया जाए तब तक पीड़ित परिवारों को पुलिस सुरक्षा मुहैया करवाई जाए। मृतक के परिवारों को घायलों को सरकारी नौकरी मुहैया करवाई जाए। मृतक परिवारों को 1-1 करोड़ का मुआवजा, घायलों को 50-50 लाख का मुआवजा दिया जाए। 2 अप्रैल में SC/ST एक्ट के समाज के ऊपर लगाए गए झूठे प्रकरण को वापस लिया जाए। दीपा लोधी कातिलों को फांसी सजा दी जाए। OBC समाज की जातिगत गणना की जाए। देवास नरसिंगर हत्याकांड की CBI जांच की जाए और आरोपियों को फांसी सजा दी जाए। धर्मेंद्र जाटव हत्याकांड भीमनगर भिंड के मुख्य आरोपी गिरफ्तार किए जाएं। पीड़ित परिवार शस्त्र लाइसेंस और नौकरी दी जाए। भूप में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब की सह सम्मान साथ स्टेचू को वापस रखा जाए एवं जिन पर झूठे एफआईआर लगाए गए हैं उनके खात्मा किया जाए। केशव यादव हत्याकांड डोंगरपुरा के 300 का मुकदमा में खात्मा लगाया जाए और ग्राम पंचायत मचैकीपुरा में 2 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण किया जाए, जिससे ग्रामीणों को मुख्य मार्ग से जोड़ा जाए। ये 13 सूत्री मांगों को लेकर हम लोग आज ज्ञापन दे रहे हैं। अगर ये हमारी मांगे 10 दिन के अंदर पूरी नहीं होती तब पुनः ग्वालियर आईजी पर धरना प्रदर्शन करेंगे। अब आकाश राहुल, प्रदेश कोषाध्यक्ष भीम आर्मी भारत एकता मिशन। आज भिंड कलेक्ट्रेट का हमारे बहुजन समाज के सभी संगठनों ने घेराव किया है और हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं। ज्ञापन की हमारी मुख्य मांग ये है कि 2 अप्रैल 2018 को जो हमारे वीर भाइयों ने जो अपनी जान दी उसके लिए हम लोग यहाँ पर सब एकत्रित हुए हैं और साथ ही हमारी OBC महासभा के कुछ साथी भी आए हुए हैं और आजाद समाज पार्टी के भी साथी और हमारे भीम आर्मी की पूरी टीम यहाँ पर आई हुई है। और हमारी इसमें मुख्य मांगे ये भी हैं कि उनको कातिलों को जल्द से जल्द फांसी की सजा दी जाए। और अभी पिछले महीने नेमावर देवास जिले में जो घटना हुई थी, जो नरसंहार हुआ था हमारे आदिवासी बहनों के साथ में, उसके लिए भी CBI जांच की जाए। अगर ये CBI जांच नहीं होती है तो जैसा कि हमारे बड़े भाई भीम आर्मी संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी 10 तारीख को जो नेमावर में आए थे, उन्होंने वहां से घोषणा करी थी कि अगर जल्द से जल्द CBI जांच नहीं करी गई सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार तो हम जल्द ही भोपाल से नेमावर तक का पैदल मार्च करेंगे और पैदल मार्च में जब तक हम लोग अनशन पे बैठ रहेंगे तब तक वहाँ पे कोई आदेश नहीं होता है। इसी के साथ सभी भाइयों को जय भीम। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं जैन जीतू लोधी OBC महासभा प्रदेश
मुकेश जी, प्रशासन से ये मांग है सभी लोग इधर कि आ 2 जाए। अप्रैल में मुकेश जी, जो हमारे भाई लोगों ने मुकेश। जो शहादत दी थी उनके आरोपियों को जल्द से जल्द फांसी दी जाए और हमारा प्रशासन से आग्रह है कि इसका निराकरण जल्द से जल्द किया जाए, नहीं वो उग्र आंदोलन के लिए तैयार रहें, क्योंकि वो आंदोलन होगा जो प्रशासन ने आज तक कभी नहीं देखा होगा। तो हमारा सभी SC ST OBC भाइयों से निवेदन है कि सभी एकजुट रहें, क्योंकि जहाँ SC पे अत्याचार होते हैं, ST पे होते हैं, OBC पे होते हैं, ये सरकार को जो नुमाइंदे जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, जो आए दिन फर्जी FIR फर्जी केस आए दिन हमारे भाइयों पे लग रहे हैं, तो सरकार से निवेदन है कि ऐसा अनदेखी ना करे। हमारा आपसे निवेदन है कि जो भी है पहले आप उसकी जांच करिए, उसके बाद मुकदमा कायम करें, क्योंकि अभी कल देखा है भिंड में कि एक हमारे रावत भाई पे कल इन्होंने फर्जी 307 मुकदमा कायम किया है। तो हमारा निवेदन है कि अभी आप ऐसा ना करें, नहीं तो आप उग्र आंदोलन के लिए तैयार हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों मुकेश प्रजापति। साथियों आप बोल दीजिए। नहीं आप बोलिए। ये जो पेज है आप लोग शेयर करते हैं, लेकिन जो आप लोग 2 अप्रैल के जो शहीदों को नमन करते हैं पूरे देश के, जो हमारे योद्धा साथी जो जुड़े हैं, मैं चाहूँगा दिनेश से कि दिनेश तू पेज के माध्यम से जो पीड़ित जो परिवार जो यहाँ पर आए सदस्य आए हैं, उनसे उनकी एक करके बात कर सकते हो, उनकी जो क्या दुख क्या दर्द है, ताकि पूरा देश जाने उस चीज़ को। आप आ जाओ, आप ग्वालियर, आप परिचय दे देना पूरा। ग्वालियर वाले क्या है भैया, आप सब लोग आते थे घर पे, कहने का है नौकरी दिलवा देंगे, मकान दिलवा देंगे, अभी तक कुछ नहीं दिलवाया। घूमते घूमते फिरते फिरते सब जाते हैं तो सब कह देते हैं हो जाएगा काम, हो जाएगा, कोई काम कुछ नहीं हुआ अभी तक। अब बच्चे छोटे हैंगे, अब उनकी भी तो परेशानी रहती है बच्चों को। साथियों, ये परिवार है जिनके घर से हमारे भाई शहीद हुए हैं, और ये मामला जो है ये 2018 2 अप्रैल का है, तो 3 साल से भी ज़्यादा समय हो चुका है। लेकिन कांग्रेस ने भी सरकार बनाई, ये कहा कि हम ये इस मामले को लेकर के जितने भी केस है वापस ले लेंगे। सरकार बनाई, उनकी सरकार गिर गई, लेकिन उन्होंने संज्ञान नहीं लिया इस मामले को लेकर। और भाजपा की सरकार बनी। भाजपा वैसे भी दलित विरोधी, OBC विरोधी दिखाई दे रही है। अभी नीट की एग्जामिनेशन के लिए भी OBC वर्ग ने और भीम आर्मी ने, आजाद समाज पार्टी ने आंदोलन किया। लेकिन हम ये चीज़ें कब तक मांगते रहेंगे? जब हमारी समाज के लोग शहीद हो गए हैं, उनके ऊपर झूठे प्रकरण दर्ज करे हैं और आज तक उनके परिवार दुख में है, परेशान है, उनको प्रलोभन दिए गए, और ये करके कांग्रेस ने भी सरकार बनाई कि हम जो मामले दर्ज हुए थे हमारी सरकार बनते ही वो वापस ले लेंगे। लेकिन वो आज तक ऐसा नहीं हुआ, और ना ही वो भाजपा शासन ने किया। ये परिवार के लोग आज परेशान हैं। आप सभी लोग इस चीज़ को शेयर करें ताकि पूरे देश को पता चले कि भाजपा और कांग्रेस मिलकर के दलितों और पिछड़ों के ऊपर किस प्रकार से आज अत्याचार कर रही है। दिखावे में हम लोगों को वो हितैषी बताती है अपने आप को, लेकिन ये देखिए यहाँ पर 3 सालों से ये परिवार के लोग, शहीद परिवार के लोग आज तक परेशान हो रहे हैं और कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा। देखिए, आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से मतलब एक परिवार का बेटा अगर शहीद होता है तो उस परिवार पर क्या गुजरती है। आज यहाँ पर भिंड जिले के हमारे 4 साथी शहीद हुए, लेकिन न ही उनको सरकार की तरफ से कोई सरकारी नौकरी दी गई, न ही उन्हें कोई आवास दिया गया, और न ही उन्हें आर्थिक सहयोग दिया गया। अगर क्या यही लोग अगर दलित जाति के नहीं होते, शेड्यूल कास्ट के नहीं होते, OBC के नहीं होते, आदिवासी नहीं होते, तो क्या सरकार का रवैया इस प्रकार का रहता? ये सरासर अन्याय है। और ये ना समझे यहाँ की प्रशासन और यहाँ के DM, यहाँ के SP के भीम आर्मी, आज समाज पार्टी के लोग हम डरा लेंगे। आप देख सकते हैं ट्रेलर दिखा था नेमावर के अंदर। अगर आपने हमारे लोगों पर झूठे मुकदमे दर्ज करना बंद नहीं किए, हमारे लोगों की कार्रवाई नहीं सुनने चालू की, तो फिर ये ग्वालियर IG का जो ऑफिस है उसको भी हम लोग बंद करने का काम कर देंगे। और अगर जरूरत पड़ी तो फिर पूरे मध्य प्रदेश से हम हमारे जो साथी बुलाएंगे और ग्वालियर को जाम करने का काम करेंगे। मेरे देशवासियों से, पूरे देशवासियों से मेरी एक अपील है कि आपको ये शेड्यूल जो SC ST एक्ट जो मिला है, ये हमारे शहीदों की वजह से मिला है। आज आपको जो सुरक्षा कवच मिला है वो मध्य प्रदेश में जो हमारे जो शहीद हुए, प्रदेश में जो शहीद हुए हैं, उनके व्यक्तियों से मिला, उनके परिवार से मिला है। तो आपका दायित्व बनता है कि आप उनके परिवार की आकर जांच पड़ताल करें, उनके हाल चाल जाने।
आप तो बढ़िया मस्त हो गए अपने घर में। ये मतलब कहाँ का न्याय है? आप बाबा साहब का जो कर्ज है वो आप अदा नहीं कर रहे हैं। अगर ऐसे क्रांतिकारी जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती, वो कौम कभी भी इतिहास नहीं बना सकती। तो साथियों, आपको यहाँ पर भिंड आना चाहिए और यहाँ पर जो 2 अप्रैल शहीद परिवारों की जो व्यथा है उसको सुनना चाहिए। आज आप बड़े बड़े मंत्रालय में नौकरी करते होंगे, लेकिन कभी आपने ये नहीं देखा कि यहाँ के भिंड में, हमारे ग्वालियर में, हमारे मुरैना में हमारे जो 2 अप्रैल को शहीद हुए हैं उनके भाइयों का क्या हाल है। ये शायद मेरा लगभग दूसरी तीसरी बार आया हूँ मैं यहाँ पर। तो आप लोग आए सहयोग करें। हमारे बीच में मैं मनोज गर्ग है ना, जय हिंद साथियों, मैं मनोज गर्ग, भीम आर्मी जिला अध्यक्ष भिंड। काफ़ी दिनों से यहाँ पे भिंड में मांग हो रही थी कि जो हमारे शहीद भाई हैं 2 अप्रैल को जो भाई शहीद हुए थे, उनके जो परिवारजन हैं वो काफ़ी समय से दर दर भटक रहे थे घर घर में कि हमें कोई न्याय दिला दे, कोई न्याय दिला दे, लेकिन कोई न्याय दिलाने वाला नहीं था। लेकिन हमारे समाज के बीच एक संगठन सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है, भीम आर्मी, तथा उसके साथ अन्य जो संगठन है, वामसेव तथा अन्य सामाजिक संगठन है, सभी ने मिलजुल कर एक इस आंदोलन का कोई डिजाइन किया और आज हम सभी बहुमत में यहाँ पे हैं। साथियों, हम सभी यहाँ पर शहीद परिवार के साथ हमेशा खड़े रहेंगे और जब तक उनको न्याय नहीं मिलता, उनके आरोपी जब तक गिरफ्तार नहीं होते, हम इसी प्रकार से धरना प्रदर्शन करेंगे। आने वाले समय में यदि इनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो हम सभी मिलकर एक विशाल आंदोलन करेंगे। और सभी साथियों से मैं ये आग्रह करना चाहता हूँ, ये दमनकारी सरकार और ये मनुवादी लोग यदि ये अपने आदत से बाज नहीं आए और भिंड जिले का प्रशासन बहुत ही मनुवादी रवैया अपना रहा है, इन सभी को अपनी आदत से बाज आना चाहिए। और मैं सभी साथियों से कहना चाहूँगा, साथियों, इनकी आदत को पहचानो, इनकी नस्ल को पहचानो और इनको उसी प्रकार से जवाब दीजिए जिस प्रकार से बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया, हमारे महापुरुषों ने दिया और हमें हमारे सभी सामाजिक साथियों ने अभी तक दिया। साथियों, हम सभी को एक साथ एक मत होना पड़ेगा। यदि हम अपने शहीद भाइयों को न्याय नहीं दिला पाए तो आने वाले जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सामाजिक भाई हैं, वो कभी भी मैदान में नहीं आएंगे, समाज की बात नहीं करेंगे। इसलिए हम सभी को मिलजुल कर शहीद परिवार की बात करनी चाहिए। साथियों, हमारी मांग है कि शहीद परिवार को न्याय दिलाया जाए, उनके ये आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया जाए और उनको शस्त्र लाइसेंस दिया जाए। सुरक्षा के लिए जो दबाव बना रहे हैं उनको गिरफ्तार जल्द से जल्द किया जाए और उनके परिवार को 1-1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए तथा जो गंभीर रूप से हमारे भाई गंभीर रूप से घायल हुए थे उनको 50-50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। साथियों, और हमारे जिले में जो तमाम घटना है, जैसे कि साथियों देखिए यहाँ पर ये भीम आर्मी, आप लोग देख रहे हैं, हम लोग एक परिवार पीड़ित खड़ा हुआ है। मैं आर.एस. खन्ना, राष्ट्रीय अत्याचार निवारण समिति प्रदेश संयोजक। साथियों, इस देश में जो हालात आज बने हुए हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग केवल इस पीड़ित परिवार के साथ ही नहीं है, हम पूरे जो बहुजन समाज है हम उसके साथ में खड़े हुए। साथियों, चाहे वो एसटी का मामला हो, चाहे वो एससी का मामला हो, चाहे एससी का मामला हो, और हम जितने अभी जो आज आंदोलन हो रहा है, केवल भीम आर्मी या आजाद समाज पार्टी अकेला नहीं कर रही। आप लोग अगर ये तो सोचे बैठे हो तो इसमें राष्ट्रीय किसान मोर्चा, ओबीसी, भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय अत्याचार निवारण समिति, राष्ट्रीय किसान मोर्चा, तमाम जो बहुजन संगठन है वो तमाम बहुजन संगठन इस परिवार के साथ में खड़े हुए हैं। और आपको बता दें कि केवल हम लोग वादे नहीं करते हैं, जब पीड़ित परिवार के साथ अन्याय हुआ तो हम तब भी उनके साथ में थे और आज भी उनके साथ में। जब एक परिवार पीड़ित था, हमने उसको 1-1 लाख रुपए देने का सहयोग किया पूरे देश भर में और उनको दिल्ली बुलाया और दिल्ली बुलाने के बाद में हम कर्नूल ले गए और उनके साथ में वादा किया हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वामन मिश्राम साहब ने कि हम आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। 1-1 लाख रुपए देकर सहयोग किया और ये सहयोग किया और उसके बाद आश्वासन दिया जब भी आप पे कोई आपत्ति आती है तो हम आपके साथ में हमेशा खड़े रहेंगे और आपका कोर्ट से, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। विश्राम साहब पूरे देश भर में अन्याय अत्याचार के साथ ही नहीं लड़ रहे हैं, इस बहुजन समाज को आजादी दिलाने के लिए साथियों पूरे देश भर में लड़ाई लड़ी जा रही है। तो हम लोग ये निवेदन करते हैं सभी बहुजन समाज से कि अगर जब तक जो पीड़ित परिवार है और जो अपराधी घूम रहे हैं, प्रशासन को भी हम लोग ये हाथ कराना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं
कि पीड़ित परिवार के 3 साल हो गई हैं और जो उसके आधे मुजरिमों को पकड़ा गया है, लेकिन उसके बाद खुलेआम घूम रहे हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो हम लोग आने वाले समय में वाम सेब की बड़ी ताकत है। हम लोग 550 जिला, 4000 तहसील, 2 लाख गांव और 4000 तहसीलों में एक साथ धरना प्रदर्शन करेंगे अगर हमारी मांगों को नहीं माना गया। हम लोग कोई छोटा मोटा संगठन नहीं चलाते हैं, आपको अवगत कराना देना चाहते हैं। वाम सेब आज के दौर में बहुजन समाज का सबसे बड़ा संगठन है और उस संगठन से हम लोग आपको आश्वासन देते हैं कि अगर परिवार को पीड़ित परिवार को अगर आश्वासन देते हैं, अगर उनको न्याय नहीं मिलता है तो हम आने वाले समय में ये आप लोग जो सोशल मीडिया के माध्यम से ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, आप करिए। अगर न्याय नहीं मिलता है तो हम 550 जिलों में एक साथ धरना प्रदर्शन करेंगे पूरे देश भर में। और आप लोगों से ये निवेदन करते हैं कि आप इसमें साथ सहयोग करें। आप लोगों ने मेरी बात को सुना, इसके लिए धन्यवाद। जय भीम, जय दुनिया को पता है कि बीमारी में कितनी जनता है, वो प्रेम से मतलब भी जगह। साथियों, मैं यहाँ के कलेक्टर महोदय जी को अवगत करा दूं। मुझे अभी यहाँ पर एक समस्या का और मालूम चला है कि एक हरपुरा में कोई पुजारी आ गया है, जिस जमीन को यहाँ का जो मूल निवासी वर्ग है, जो यहाँ का रहने वाला वर्ग है, वो 84 बीघा जमीन को जन्म से यहाँ पर कर रहा था, जिससे उसका पूरे गांव का पालन पोषण हो रहा था। उस जमीन को उस पुजारी के द्वारा छीन लिया गया है। शासन प्रशासन कई बार यहाँ पर आवेदन देने के बाद भी उन जो दलित आदिवासी जो लोग हैं उनकी कोई भी मदद नहीं कर रहा है। तो हम आपको बता दें, 2 अप्रैल में हम लोग शहीद भी हुए और आज एक इंजीनियर सत्येंद्र विद्रोह, ये इस चेहरे को जान लेना कि जो 2 अप्रैल के आंदोलन में जेल भी रह के आया था। यदि आप लोगों ने हमारे लोगों के साथ अन्याय करवाया तो हमें जेल जाने में फिर भी कोई समस्या नहीं होगी। आप कितने भी झूठे केस लगाना, चाहे कुछ भी करना। और मैं आप लोगों से इस वीडियो के माध्यम से भी निवेदन करता हूँ, आग्रह करता हूँ, ये जो 84 बीघा जमीन है जो यहाँ के दलित भाइयों की है, कहाँ है वो लोग हरपुरा के? इधर आओ आप लोग। तुरंत प्रशासन चाहे चेतावनी समझे इसको, चाहे हमारा निवेदन समझे, ये तो प्रदेश व्यापी आंदोलन किया जाएगा। ये यहाँ पे बुलाओ उनको, कहाँ है ये जो पूरे गाँव वासी है, इनकी 84 बीघा जमीन को छीन लिया गया है। बताइए, आप बोलिए क्या हुआ है सर? बोलिए ये जमीन, ये माता इनकी जमीन है कि देखिए आप। तब से हम लोग जोत रहे हैं, जबरदस्ती छिनवा रहे हैं। नाम बताओ। भगवान दास कुशवाहा और पप्पू कुशवाहा। नहीं, कौन छीन रहा है? राजेश द्विवेदी पुत्र भवानी प्रसाद द्विवेदी, जो पुजारी बन चुके हैं, न्याय से बने, नंबर 2 में बने वो पुजारी, नियुक्ति करा ली गई। जबरदस्ती हम जमीन हड़पना चाहते हैं, हम लोगों की, गरीब लोगों की, मजदूर लोगों की। बैठे सब होगा से फिर के आपकी जमीन है। आपके साथ मारपीट की? टूटी हमारी तो मरे जा रहा है। कलेक्टर साहब को बुलाओ। कलेक्टर साहब कहाँ है? कलेक्टर साहब कलेक्टर साहब प्रशासन होश में आओ। कलेक्टर साहब को बुलाओ यहाँ पे, बुलाओ यहाँ पे। ये हमारी माता बहनों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है पुजारी के द्वारा। आप लोग इधर आए, बाहर निकलिए। कलेक्टर महोदय कहाँ है यहाँ पे? ठीक है, बोलिए। बुलाओ कलेक्टर महोदय। बुलाए उनको। मैं ग्वालियर से आई परिवार मेरे साथ आया है, जो धाटीपुर तोमर बिल्डिंग रजक समाज परिवार है। उन्हें तोमरों ने घर में से खींच के मारा है और 15 तारीख की घटना, इनकी बेटी को मारा है
थाने में गए, थाने में कंप्लेन नहीं ली गई है। एसपी ऑफिस गए, एसपी सर ने बोल दिया हम अपराधियों को अरेस्ट करा सकते हैं, हम इनकी जिम्मेदारी नहीं ले सकते। वो लोग पूरा सामान नहीं, वो लोग मारपीट करी और मेरा सामान बाहर पड़ा हुआ है और कोई कार्रवाई नहीं हो रही मेरी। बताइए, हम लोग थाने पे 2 दिन रहे, मुँह पे प्यास से एक जोड़ी कपड़े में निकल के थाने के पास खड़े रहे, या कोई कार्रवाई नहीं हो रही मेरी। उसने भी कोई कार्रवाई नहीं करी। धरना प्रदर्शन काफी दिनों से हो रहा है, कोई हल नहीं हो रहा है। पिंड में एसपी कलेक्टर वो दोनों है ना, वो गूंगे रह हो गए। बिल्कुल, अब आवाज काय की है, सेम धमाका हुआ 2 अप्रैल की तरह। यहाँ तो इनाम मारो या खुद मारो, 2 दिन में फैसला हुआ। धरना प्रदर्शन 20 कर लो, कुछ नहीं होगा। ये भाई संवैधानिक कार्य नहीं है। संविधान ये संवैधानिक नहीं सर, संवैधानिक सोच है ना। हर बार यहाँ ज्ञापन दो, ये लोग कुछ करते ही नहीं है। हर जिले की, हर थाने की, हर गांव की यही घटना है। आप लोग संविधान के दायरे में रहेंगे, कोई काम ऐसा नहीं ज्ञापन यहाँ देना है, ठीक है? सिर्फ समय देना अपने को, बिल्कुल ठीक है सर। अरे एसपी महोदय कहाँ है? कलेक्टर महोदय को बुलाइए, कहाँ है? ये पुलिस प्रशासन का ये मैं क्या हाल देख रहा हूँ कि आज ये भिंड में कैसा माहौल कनेक्ट है। मेरे बहुजन समाज के लोगों पर इतना अत्याचार कैसा हो रहा है। मैं जानना चाहता हूँ ये मनवादी सरकार से कि हर घर में मेरा बहुजन समाज के लोग सारे प्रताड़ित हैं। ये लोग भूल जाते हैं कि हम वही महार हैं जो जिन्होंने 28,000 बेसबा को काट काट के मारा था। तो ऐसा मत दोहराएं, हमें अपना इतिहास ना दोहराने दे। मैं इस मनवादी सरकार से यही बोलना चाहता हूँ कि अभी भी जाग जाए, चेत जाए, नहीं तो हम इतना बड़ा उग्र आंदोलन करेंगे कि इनको घर से अपने बोरी बस्ती खाली करने पड़ेंगे। बाबा बुलाइए सर, बुलाइए। हाँ भाई, कलेक्टर क्या आ रहे सर, आ रहे सर। इस बार है ना समय देना है, उसकी गिरफ्तारी कितने समय में होगी वो राइडर वाली। अगर वो नहीं हुई तो फिर कुछ अलग ही होगा। हमारे लोगों पर 323 लगे जाए, सुबह पकड़ के डाल देते हैं। इतने गुलाम हो चुके हैं ये लोग, 323 में सुबह पकड़ के डाल देते हैं। और 302 वाला अभी तक घूम रहा, कोई उसकी यही नहीं देखा है। लोगों पर झूठे केस दर्ज कर देते हैं, किसी चीज की हद होती जा रही है। जब अपराधी अपराध करता है, मनवादी या अन्य समाज का व्यक्ति, आप उस पर कहीं जांच लगाते हैं, कहीं कुछ करते हैं। बाबा साहब, बाबा साहब, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। बाबा साहब, बाबा साहब। जमीन वाला वो कहाँ है आपका? जमीन वाला आवेदन कहाँ है? तो सर बुला देते ना एक बार। तो सर आंदोलन की तो पहले से ही खबर थी यहाँ पे। वो सर हर बार ही जाते हैं, एसपी साहब जाते हैं हर बार। ऐसा थोड़ी है सर, सब लोग इतनी दूर से आए, कहीं कलेक्टर साहब नहीं है, कहीं एसपी साहब नहीं है। आप बोल लो, हम लोग यहाँ आएंगे ही नहीं, छोड़ देंगे यहाँ पे आना। नहीं सर, अधिकार कहाँ है हमारा? ये महंत ने माता को मारा है,
जमीन के विवाद में, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं पहुंचे। थोड़ा पीछे हो जाओ, ऐसे हो जाओ तो आवाज पहुंच जाएगा। थोड़ा दूर दूर हो जाओ, आप लोग पीछे हो जाओ। देख तो जाए, ये देखिए आप सुनिए इनकी बात। बड़ी शांति रखो, शांति शांति सर आप अकेले आ जाइए, एक बार सर से बात कीजिए। सर कई बात अब बात करोगे ना आप, नहीं हम पीछे चले जाएंगे, बात नहीं करो तो आप सर से बात कीजिए। अब थोड़े पीछे रहो, पीछे ये लाड़ गांव के हरपुरा की घटना है। इनके साथ मारपीट हुई, इनकी जमीन छीनी गई और वहाँ का टीआई इतना बेशरम है कि सारी दुनिया में कोई बेशरम नहीं होगा। सर आपसे निवेदन है, जितने भी पुलिस थानों में टीआई है, एसडीओपी है, इन्हें आप सख्त समझाएं। इनकी जो दुर्दशा है ना वो बहुत खराब होने वाली है, क्योंकि महिलाओं के साथ इतना घिनौना अपराध करते हैं कि थाने पर जाने पर इन्हें भगा देते हैं लोग, लौट के इनके नाम से एफआईआर कर देते हैं। क्या कंडीशन है इनकी? बात रख लो या नारे लगा लो, पहले बात तो कर लें दो। ये सर अम्मा है, इनकी बहुत बुरी कंडीशन है। हम लोगों ने कई बार आवेदन दिए हैं। बहुत परेशान आप किसी का अवगत नहीं है, लेकिन आप देखिए ये प्राप्ति है इसको जनवरी को दिया था हटाने के लिए महंत को, लेकिन अभी तक नहीं हटाया उसको। चलिए आवेदन का इसको भी संलग्न कर अगर इस प्रकार से ठीक है साहब को अरे आप लोग बता रहे यार, आदमी आ रहे हो साहब, ये महंत हमको परेशान कर रहा है। 10 बड़ा ट्रैक्टर जमीन खपता ही जोतता ही, हम भाई जमीन है भाई भूखे मर जाएंगे सब। एक बेला के टक्कर मार दी, ऐसा होना चाहिए क्या? उसकी सुनते ही नहीं कोई। तहसीलदार में जाए, सत्तेदार हमारा आदेश है, हम पकड़ाएंगे। एसडीएम में जाए, आपका चतुर है, सीधा है, वो सकल से दिख जाता है, उसको वेशभूषा से दिख जाता है। सर दो एक व्यक्ति इतने लोगों को परेशान किया, सत्ता का सर्वोच्च प्राप्त। 2 अप्रैल के दिन हमारे 13-14 लोग शहीद हुए क्योंकि हमारे हक अधिकार के खिलाफ षड्यंत्र था। अब की बार हमारे लोगों की जमीनें, लोगों के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है। हम 14 नहीं 140 मर सकते हैं, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। ये आपसे निवेदन है कि इस बार आप जो भी थाना प्रभारी है उन्हें आप अच्छे से समझाएंगे। उसको उनकी एक हद हो चुकी है, गलत रहेगा सर। 17 में तेरा पुजारी बना दे। आवेदन किसे दे? क्योंकि हम एक दिन और रह गए थे आवेदन, साहब को बुलाओ। क्योंकि हम लोग जब भी आते हैं ना, कलेक्टर साहब एसपी साहब कहीं मीटिंग में, कहीं बाहर, कहीं कोर्ट में, कहीं कचहरी, जाना नहीं होगी।